हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सीए फाउंडेशन ये एग्जाम जब बच्चा देता है तो बहुत सारे सवाल उसके मन में होते हैं, स्पेशली लॉ इस सब्जेक्ट को लेके। आज भी रहेंगे कि सर हम लोग जून या दिसंबर अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, हमने सुना है कि लॉ में बहुत बच्चे फेल होते हैं। सर इस सब्जेक्ट का कोई हैक बताइए ना कि हम इससे पास ही हो जाए। और ये कहाँ से सुना है मैं पूछता हूँ तो 2-3 जवाब मुझे मिलते हैं। सर पहली बात तो हमने ये सुना है कि इंस्टीट्यूट मार्क्स डिडक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब हमें 50 मिले तो 5 मार्क्स उड़ा देंगे सर, क्योंकि उन्हें तो अपना रिजल्ट मेंटेन करना होता है। और फिर कुछ लोग आएँगे बच्चों को डराने के लिए कुछ चीज़ें लेके कि देखो इंस्टीट्यूट ने क्लॉज़ डाला हुआ है कि हम हमारा रिज़ल्ट मेंटेन करने को हमें चाहे उन बच्चों को फ़ेल कर सकते हैं। अरे! जो बच्चा अभी सीए करने आ रहा है, उसको तुम पहले ही डरा दोगे, नेगेटिव कर दोगे, तो फिर वो बेचारा करेगा क्या आगे? फ़ेल होने का सबसे बड़ा यही रीज़न है कि साइकोलॉजिकल मतलब उसे दिमाग से पहले तुमने ना मजबूर कर दिया ये सोचने को कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये होगा ही नहीं। दोस्तों और आपको इतना तो भरोसा आ गया, मैं 12th में जितना हमने आपको गाइडेंस किया, जो चीज़ें आपने अनुभव की, सीए इंस्टीट्यूट मतलब जब मैं बात करूँगा विथ प्रूफ हमेशा बात करूँगा, है ना? ऐसी कोई मेरे मन की बात नहीं रहेगी। आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा जिससे आज मैं इंस्टीट्यूट का सर्टिफाइड कॉपी उस स्टूडेंट का लेके आया हूँ जिन्होंने अभी एग्जाम दिया था मतलब जिस एग्जाम में 30% रिजल्ट लगा था सर, है ना? 30% बच्चे पास हुए थे और 70% करीब-करीब 90,000 के करीब बच्चे फेल हो गए थे। ब्लेम एक सब्जेक्ट पे गया था जिसका नाम था लॉ और अब तो न्यू सिलेबस आ चुका है, पूरा 100% लॉ है। ये जो प्रीवियस अटेम्प्ट हुआ था, जो ये सर्टिफाइड कॉपी है, वहाँ पे लॉ प्लस बीसीआर 60 मार्क्स का लॉ और 40 मार्क का बीसीआर ऐसे करके 100 मार्क्स का सब्जेक्ट हुआ करता था। अब तो फॉर्च्यूनेटली अच्छी बात है कि 100 के 100 मार्क्स का लॉ रहेगा। मैं बता देता हूँ, पहले ही क्लियर कर दूँगा क्योंकि मैं अभी आपके सामने आंसर शीट डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों जिस इंस्टीट्यूट में हम पेपर देने जा रहे हैं और तुम लोग उसी के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, तो सर ये चीज़ बनेगी कैसे? यूनिवर्स आपको सपोर्ट कैसे करेगा मालिक? आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो ये चीज़ देख के कि अरे हम तो फेल हो गए, हमने मेरे दोस्त ने बोला बहुत डिफिकल्ट बेटा कुछ नहीं, पहले सुनो। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो छोड़ो, आईसीएआई हमेशा आपको जो आपके यहाँ पे पेपर में मार्क्स रहते हैं ना, इस पेपर में देखो और मैं आपके सामने वो वाला पेपर नहीं लाया हूँ, कि जिसमें 90 मार्क्स रहेंगे। बच्चों को लगा होगा कि अरे हाँ, सर अभी आए हैं तो दिखाएँगे कि ऐसा मस्त पेपर जिसमें 90 मार्क्स मिले हो। दोस्तों 90 वाले तो छोड़ो, जहाँ पे गलतियाँ हो रही है ना, वो पेपर में दिखाऊँगा आपको कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। 35 मार्क्स मिले सर, पहली गलती क्या हुई पता है? पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। इस भाई साहब ने 60 या 65 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया था और इसमें से उन्हें 35 मार्क्स मिले हैं। तो जिन आप सीनियर्स को देख के ये डर रहे हो कि सर ये तो इतना पढ़ रहा था और ये विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बहुत सज्जन बंदा है। इतनी मेहनत करता है सर मतलब सारे बच्चों के डाउट ये सॉल्व करता है बंदा। बहुत टैलेंट है लेकिन क्या कहाँ पे कमी हो रहा है? वो 3 घंटे में सर अगर पेपर नहीं लिखते आ रहा है, इतना ही अटेम्प्ट हो रहा है, तो उसमें से इतने मार्क्स मिले तो सर क्या गलत है? आप लोगों को नहीं पता दोस्तों जिनका रिजल्ट गलत आ रहा है वो क्यों आ रहा है? आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप और मेरा ये है ना जब मैं बच्चों को ये बोलता हूँ डंके की चोट पे कि दिसंबर अटेम्प्ट का जब मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आगे जाना है। हवा में थोड़ी ना हम ऐसे ही पास होने वाले हैं और तुम फेल होना मुश्किल है अगर सही ढंग से पढ़ लिया तो आपने। पास होना आसान हो जाएगा। दोस्तों और एक बात, अभी यार आज की बात है आपको बता देता हूँ, सुन लो फिर आगे बहुत अच्छा डिस्कशन होगा और ये लेक्चर देख के हर उस सीए के बच्चे ने देखना चाहिए, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ने जो इंडिया में ये एग्ज़ाम देने जा रहा है, अगले कोई भी अटेम्प्ट में हो, जिसके लिए इंस्टीट्यूट के लिए रिस्पेक्ट बनना ज़रूरी है। ये होना ज़रूरी है कि हाँ सर, हम लोग पास हो गए अगर हमने मेहनत कर ली तो। इस स्टूडेंट को सर मार्क्स तो कितने 35 कितने मार्क्स दिख रहे हैं 35 लेकिन जब तुम्हारे मार्क्स आंसर शीट मतलब रिजल्ट जब डिस्क्लोज होता है ना दोस्तों, रिजल्ट में 2 मार्क्स एडिशनल मतलब ये तो ग्रेस मार्किंग हुई है। तुम 12वीं में पूछते हो सर ग्रेस मार्क्स देते कि नहीं, अब बोलोगे सर इसका क्या प्रूफ है? दोस्तों दोनों चीजें विद प्रूफ में लेके आया हूं बट ऑब्वियस नाम में नहीं डिस्क्लोज कर सकता बंदे का, लेकिन आप देखिए भाई साहब फेल हुए सिर्फ 12 मार्क्स से। कितने मार्क्स से फेल हुए? 12। 200 मार्क्स एग्रीगेट चाहिए ना। अच्छा, लॉ में कितने मार्क्स आए ज़रा देखना, आपने अभी-अभी पेपर में कितने देखे थे? 35 जबकि यहाँ पे कितने दिए? 37 2 मार्क्स क्या दे दिए? ग्रेस। इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्किंग देते दोस्तों मैं मेरा अनुभव कहूँगा आपको। सीए इंटर का मेरा अटेम्प्ट था। मुझे 190 मार्क्स मिले थे पहले अटेम्प्ट में, टैक्स में एग्जम्पशन था और सीए इंटर में मैंने आपको कहा कि 60 प्लस मार्क्स रहे तो सब्जेक्ट वापस नहीं देना पड़ता। टैक्स जैसे सब्जेक्ट में मुझे एग्जम्पशन था, लेकिन सारे सब्जेक्ट में पास था। 192 या 190 या 194 समथिंग, 193 या 194 7 मार्क्स से मैं फेल हुआ था, ऐसे कुछ तो था। ठीक है, मैंने पेपर मंगाया। मुझे कॉस्टिंग में
47 मार्क्स दिख रहे थे। कॉस्टिंग नाम का सब्जेक्ट था इंटर में। जरा सुनिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, ये तो आपके सामने मेरा अनुभव बोल रहा हूँ। जब मैंने और मेरे को कॉस्टिंग का बहुत अच्छा पेपर गया था, 60-70 मार्क्स एक्सपेक्टेड थे। मैं सभी सब्जेक्ट में पास था, एग्रीगेट 200 नहीं हुआ, 193 के करीब आ गया था। मैंने कॉस्टिंग सारे ही पेपर मंगवाए, तो मैंने ये देखा कि मेरे पेपर पे, जैसे अभी आपको ये वाला कॉपी बताया, 43 मार्क्स थे, मुझे 4 मार्क्स ग्रेस दिए गए थे। और गलतियाँ की थी, बहुत सिली मिस्टेक, कैलकुलेटर पे कुछ और अमाउंट है, पोस्टिंग करते कुछ गलत लिख दिया। अकाउंट में फ़ील कर पाओगे मैं जो बोल रहा हूँ, कि घाई-घाई में हम लोग वो ना पोस्टिंग वाला, या कोई क्या क्या बोलते हैं ना, कि लिखा 1,90,000 लिखना था, मैंने 1,00,000 बोलते हैं ना 89 या 92 ऐसे कुछ तो गलती से लिख दिया, या 92 लिखना था, 29 लिख दिया। तो ये जो एरर है सर, बाद में रियलाइज़ हुआ, पास हो गया बाद में सर मैं इंटर, लेकिन ये मार्क्स ग्रेस तो देती इंस्टीट्यूट। तो आप लोग पहले मन में ये बात लाइए कि इंस्टीट्यूट आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगी, देती है। जो बच्चे फेल हुए, जरा वो पेपर मंगवाए अपने। और कृपया करके रिक्वेस्ट है कि आने वाली जनरेशन को, उन बच्चों को जो एक मोटिवेशन के साथ ये जर्नी शुरू करते हैं, लेकिन यूट्यूब पे कोई तो नेगेटिव वीडियो देख लिया, और ये चीजें बहुत जल्दी आती है। कोई चाचा चाची ने बोल दिया कि अरे मेरा बच्चा तो इतना होशियार है, ये नहीं कर पाया, तू क्या कर पाएगा। अरे आप लोग मत डिसाइड करो कि हम क्या कर पाएंगे। हमें आप पॉजिटिवनेस दिखाओ, हमें आप मेहनत, हाँ मेहनत जरूर करनी है सर, ये नहीं बोल रहा हूं कि हाँ आप अभी एकदम रिलैक्स पढ़ो 12 बजे, नहीं, आप जेन्यूनली एफर्ट्स लो, अच्छे से मेहनत करो। कहाँ पे कम है मैं आप दिखाता हूं ना, पहले तो ये प्रूफ दिखा दिया मैंने। 12 मार्क्स अगर इस बच्चे को मिल जाते, दो सब्जेक्ट में, मैथ्स में इसको कम मिल गए, ठीक है, ये तो एमसीक्यूज था सर, लेकिन देखो इकोनॉमिक्स में 68 मार्क्स है, अकाउंट में 45 है, और इन सब में मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, पूरा पेपर इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया रहेगा। आइए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, जरा देखिए, ये लॉ का पेपर है, ठीक है, मैं आपको ना इंस्टीट्यूट का चेकिंग दिखाता हूँ, मतलब कितना सटीक वो स्टेप्स को मार्क्स दे रही है सर, स्टेप्स को इतना। अभी ये देखो, ये हैंडराइटिंग, ये मैं भाई साहब से बात कर चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो देख रहा जो भी बंदा है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की इससे तो अंडर अच्छा प्रेजेंटेशन और हैंडराइटिंग रहेगा। ये प्रेशर की बात है, इसलिए ऐसे हो जाता है। मैंने उनसे बात की, मैंने उनको सजेस्ट किया, भाई तुम थोड़ा अपना हैंडराइटिंग, और दूसरी बात, जो तुम लिख रहे हो इतना स्पेस दे के लिख रहे हो भाई, कि कब टाइम मिलेगा। तू हर एक सेंटेंस में तेरा पेन उठा रहा है, और फिर पेपर कंप्लीट कैसे होगा सर, जहां पे कुछ अटेम्प्ट नहीं किया। ये इंस्टीट्यूट ऐसे है, जब आप रीचेकिंग का कॉपी मंगाते हो तो इस तरीके से। मैं आपको एक मुद्दे पे लेके आऊंगा, पहले तो आइए, ये सब मार्किंग स्कीम में बताऊंगा आपको, मुझे वो नहीं दिखाना, मैं आपको ना ये कुछ बातें बताता हूँ कि इंस्टीट्यूट कुछ गलती नहीं करेंगे सर। आप कोई भी सर्टिफाइड की कॉपी मंगा लीजिए सर, आप और सेक्शन वेक्शन नहीं लिखे, मैं आपको बताऊंगा। चलो आइए यहाँ पे, मैं पहले वो दिखा रहा हूँ। ये देखो सर, ये देखिए इंस्टीट्यूट का जब कॉपी पूरा सिस्टमैटिक होता है बेटा, यहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंसी। हाँ कुछ पेपर सर, बोलते ना कि लाखों पे से 2-3 पेपर अगर गलत हुए, उनका हम यूट्यूब पे सर्कुलेशन कर देंगे और दिखाते बैठेंगे कि ये देखो ये तो गलत हुआ। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। और आप क्या कर रहे हो पता है, जिस इंस्टीट्यूट में हम पेपर दे रहे हैं, उसी के लिए दिमाग में ग्रजेस या फिर बोलते हैं ना कि डाउट लेके बैठ रहे हैं और फिर पेपर लिख रहे हैं, तो क्या ही चीज होगी। सर आप देखिए कि 100 में से 35 मार्क मिले हैं, ये जो नॉट नॉट अटेम्प्टेड, ऑप्शनल और मार्क, जो अटेम्प्ट किया उसमें मार्क्स मिले करके। क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, भाई ने अटेम्प्ट किया, 4 में से 1 मार्क्स मिला, 4 में से 2 मार्क्स 1 बी में, और 1 सी में 4 में से 3 मार्क्स मिले। तो देखो 4 में से ये 3 में, बोला ना 4 में से 4 भी मिलते हैं, तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं ना। बच्चे कुछ कुछ का ये मिसकंसेप्शन है कि सब इंस्टीट्यूट कभी इतने मार्क्स देती नहीं थियरी में, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स बोले, गलत है ये। अच्छा आगे आइए, इन्होंने क्वेश्चन 2 ऑप्शन को डाला था, क्योंकि होता है ऐसे, क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, और आगे जैसे 12वीं में होगा आपको, यहाँ पे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही ऑप्शन होता है इंस्टीट्यूट में, सीए में। 12वीं तक आपने क्या किया रहेगा, 5 में से 3 लिखो, ऐसा ना। यहाँ पे तो पूरा एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, मतलब 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ऐसे वाली बात होती है। ठीक है, भाई साहब ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पहले में उनको कुछ मार्क्स नहीं मिले, गलत हो गया रहेगा, तो यहाँ पे 0 मार्क्स मिला 6 में से। लेकिन जहां पे उन्हें कंसेप्चुअली सही लिखा हुआ है, ठीक है, जहां पे कंसेप्चुअली सही लिखा है, वहां पे उन्हें देखो बेटा 6 में से कितने मार्क्स मिले हैं, 6 में से 5 मार्क्स उन्हें मिले हैं। तो इंस्टीट्यूट में ये भी तो आपको दिख रहा है कि जब 6 में से 5 मार्क्स उनको मिले हुए हैं, तो इंस्टीट्यूट तो मार्क्स दे रहा है, और प्रेजेंटेशन में दिखा होगा थोड़ी देर में, रुको। उसके बाद 4 क्वेश्चन 4, 6 में से 2 मार्क्स, 6 में से 4 मार्क्स। देखिए कितना आपको लग रहा होगा सर ये फेल कैसे हो गया बंदा, यहां तक तो कितना सही था। 6 में से 3 मार्क्स 50%, 6 में से 2 मार्क्स, ओके। और क्वेश्चन नंबर 6, 5 में से 1 मार्क्स, ये लास्ट में उन्हें गई गई हो गया रहेगा, नहीं जमा। क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन 6 से 3 में से 1 मार्क्स मिल गया, मतलब अटेम्प्ट किया रहेगा तो भी मार्क्स है। तो सर आप देखो,
ये इधर लॉ खत्म हुआ, फिर बीसीआर नाम की चीज आई, ठीक है। बीसीआर 40 मार्क का हुआ करता था। देखो भाई, 5 में से 5 मार्क्स इंस्टीट्यूट आउट ऑफ मार्क्स देती है। क्वेश्चन नंबर 7A लिखा कैसे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप स्ट्रक्चर तो समझो। जब भी आप भी सर्टिफाइड कॉपी मंगाओगे, ऐसे ही इसी ट्रांसपेरेंसी से तुम्हें दिया जाएगा कि देखो हमने क्या चेक किया है। तुम मेहनत अच्छे से करो दोस्तों। सेक्शन लिखने के मार्क्स होते हैं क्या सर? सेक्शन नहीं लिखा तो जाएगा क्या? बेटा जो भी मार्क्स मिले ना, कोई सेक्शन वेक्शन नहीं लिखे भाई ने। ओके, ये तो बीसीआर है फिलहाल। 5 में से 3, तो यहाँ पे 10 में से 8 मार्क्स आए। लेकिन अब कहानी सुनो, यहाँ पे पूरा उनका गेम बजा। अगले 30 में से कितने मार्क्स स्कोर कर पाया भाई? 3 मार्क्स। क्यों? आप देख लीजिए। आप सिर्फ बाहर से रिजल्ट देखते हो ना कि भाई रिजल्ट बहुत बुरा लगा सर, आपके सीनियर बोलेंगे अरे क्या बताओ। अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया बच्चा पेपर। बच्चा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया सर। 30 में से 3 मार्क्स, मतलब सर उस भाई का पेपर ही 70। ऊपर लॉ भी कुछ छूट गया रहेगा, मेन मेन क्वेश्चन तो 61 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। उसे 35 मार्क्स मिल रहे हैं। सोचो, अगर ये 30 मार्क का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करता, 15 भी मिलता, तो ये 35 प्लस 15 50 मार्क्स हो जाता सर। तो उसका एग्रीगेट और मैथ्स में 2 1 मार्क्स दे देता इंस्टीट्यूट, 200 में पास तो हो जाता बंदा। प्रेजेंटेशन दिखाओ यहाँ पे, आइए। आपको दोस्तों सब चीजें दिखाऊंगा मैं। और मैं ये इस लेक्चर का पर्पस है क्या? पर्पस ये है सर कि आप लोगों को ये बताना कि आप इससे कहीं गुना आपका हैंडराइटिंग भी अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन भी हम सिखा देंगे। फिर भी फिर भी मार्क्स मिल रहे हैं। ये देखो स्टेप वाइज मार्क्स है, जो जो उन्होंने लिखा है। ठीक है, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स। जबकि देखो हैंडराइटिंग में भाई ने, मैं उसका मेन चीज क्या हो गया देखो, हाईएस्ट लिखा है, लेकिन हाईएस्ट देखो कितना गैप हो गया। इज लिखा है, आई फिर एस, मतलब थोड़ा बहुत पेन उठा उठा के तू लिखेगा इतना बेटा, तो कैसे टाइम पूरेगा? आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए ना। सिर्फ लॉ को आप पढ़े जा रहे हो, कंसेप्ट क्लियर है सर, लेकिन आप लिखते वक्त क्या गलतियां हो रही है, मैंने बात कर ली स्टूडेंट से। मैं आपको वो गलतियां बताना चाहता हूं कि आप देखिए, आप अगर उस गलतियों से जा रहे हो सर, तो आप बचिए। आपको ऐसे नहीं करना है कि सर हाँ मतलब चलो पढ़ते पढ़ते रिवीजन लेक्चर देखते, क्या पढ़ा सर कुछ नहीं पता। भाई और बहनों, ये देखो, केस स्टडी कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस भाई साहब का प्रेजेंटेशन देखिए, इससे और अच्छा हो सकता है। मैं आपको बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये देखिए, क्वेश्चन 3B, प्रोविजन लिखना है, फैक्ट ऑफ द केस लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, किधर भी लाइन नहीं छोड़ा। अब मुझे बताओ ये कैसे दिख रहा है? मतलब ऐसे बोलोगे सर 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चे ने लिखा हुआ है और फिर भी इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दिए सर, देखिए। फिर भी मार्क्स दिए। यहाँ पे तो मार्क्स कटने के, और कहाँ पे आपको पूरा कोई सेक्शन दिख रहा है? कहीं पे सेक्शन नहीं दिखेगा सर आपको। स्टेप 2 को 1 मार्क्स से, टोटल 3 मार्क्स दिए रहेंगे 4 में से। ठीक है, यहाँ पे देखो 3B को 5 मार्क्स है। कहाँ पे कोई सेक्शन दिख रहा है? नहीं। एक्ट का ईयर तो हमें याद रहेगा। ये देखो दोस्तों, आपको कुछ समझ रहा है तो मुझे बताइए, मैं क्या कहने के लिए जुड़ा हूं। अरे भाई साहब, मार्क्स मिलते हैं। लॉ जैसे सब्जेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट है सर। सर सेक्शन नहीं लिखा 2A 2B। अब मैं आपको ना वो LLP के रिलेटेड एक वीडियो दिया था, वो जल्दी लेके जुड़ूंगा मैं आपके सामने। कंसेप्ट पे फोकस करो ना मालिक। तुम से अभी क्या कर रहे हो, टाइम है ना तो सेक्शन लर्निंग में बच्चा टाइम डाल रहा है। सेक्शन लर्न करूंगा सर, सेक्शन लर्न करूंगा। अभी ढूक लो। जब एक दिन पहले होता है तो कंसेप्ट नहीं समझ में आती तू, तो पहले से ही कंसेप्ट पे बार बार फोकस करो। मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, क्योंकि तुम लिखो, इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा। इंस्टीट्यूट को चाहिए कि भारत में सीए हो, सीए फाउंडेशन बच्चा पास हो, इंटर में बच्चा जाए। अरे वो इंटर में गया तो उनका भी तो रजिस्ट्रेशन, उनको भी तो पैसा मिलेगा सर। इंटर का रजिस्ट्रेशन आप इंस्टीट्यूट के पास ही करोगे, जैसे फाउंडेशन का किया। मालिक सब लोग पैसा तो देखने ही वाले, बाकी सब छोड़ दो, आपका करियर भी साइड में रखता हूं मैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनरोल हो, अगर वो फेल ही करने लगे तो इंस्टीट्यूट का नाम इतना खराब होगा, कौन आएगा सीए करने? सर आपका ख्वाब है, आप इस कोर्स में बहुत उम्मीदें लेके आए हो, अपने घर वालों के ड्रीम्स, अपने खुद के ड्रीम्स कंप्लीट करने आए हो, लेकिन सर आप नेगेटिविटी से भरे हुए हो। लोग आपको बोल रहे कि आप मेहनत करोगे, लेकिन सीए वाले तो तुम्हें फेल ही करने वाले, ये पहले से दिमाग में है, तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे? पहले इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखो दोस्तों, वो ये प्रूफ है, मैं बता रहा हूं आपको। और इसी के साथ आपके पास बहुत वक्त है। जो दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों की मैं बैच लेने वाला हूं, उन्हें मैं भर भर के बताता हूं कि भाइयों और बहनों, तुम लोग पहले दिन से जब मैं सिखाऊंगा, मैं 1 2 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस को दूंगा, तुम मेहनत करो, तुम लिखो। जून वाले बच्चे अभी भी वक्त है, 1 1 चैप्टर पे उस क्वेश्चन को सही जस्टिस दो। नहीं सेक्शन लर्न हो रहा है भाई, छोड़ो, फिलहाल तुम कंसेप्ट पे फोकस करो। आप लोग अच्छे मार्क्स से लॉ में पास हो सकते हो।
ये 35 मार्क मिले हैं जब 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो पाया है सर पूरा अच्छे से। तो अगर 100 में से 100 अटेम्प्ट होता तो इस बच्चे को 55 60 तो भी रहते और प्रेजेंटेशन और इंप्रूव हो जाता, सिस्टमैटिक तरीके से लगता तो ये लिखता, तो यही बच्चा 70 भी जा सकता था। इट्स ऑल अबाउट मालिक गाइडेंस, इज ऑल अबाउट कि आपको किस तरीके से किस माइंडसेट में ट्रेन किया जा रहा है। गलतियां हैं तो आइए मिलिए बात कीजिए दोस्तों, बिना आप लोग इस तरीके से अगर बोलते ना कि डायरेक्शन लेस अगर जा रहे हो, बिना कुछ समझे अगर आगे बढ़ रहे हो तो क्या चीज, उसका क्या फायदा बेटा। ये पेपर जब मैं आपको दिखाता हूं तो सर रैंकर का पेपर दिखा दूं तो उससे तो मोटिवेशन गिरने ही वाला है। 35 मार्क्स सर थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो जाता, 40 45 तो आ जाते कि नहीं, और किधर कोई सेक्शन नहीं लिखा है, अटेम्प्ट ही 60 किया है। अगर यही बच्चा 100 का अटेम्प्ट करता इसी प्रेजेंटेशन के साथ, और मेरे को बताओ बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर इससे तो अच्छा हम कर ही देंगे, हम थोड़ा लाइन छोड़ेंगे थोड़ा आगे लिखेंगे, इतना तो अच्छा कर दोगे आप। हाँ, तो सर 50 तो मिल जाएंगे, 50 55, हाँ तो भाई तू किस चीज का टेंशन ले रहा है। अकाउंट्स तेरा सही है, इको में कोई दिक्कत नहीं है, लॉ में जो डर था मैं बता रहा हूं सही है, मैथ्स में तो पूरे इंडिया की लगी पड़ी है, वहां पे हम थोड़ा थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अपने सारे सीए वाले बच्चों के साथ, सीए स्टूडेंट्स के साथ ये लेक्चर शेयर कर देना, उन्हें बताना कि भाई अगर सीए पढ़ना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले नेगेटिविटी और हजारों उस वीडियो को साइड में रखिए, पॉजिटिविटी के साथ जाइए और उसमें बहुत पावर होता है, आप जरूर आगे बढ़ोगे करके। और सर बच्चे बोलते सर फेल कसं झाला तो एवढा अभ्यास करायचा सर, बाबा तुला काय माहिती 3 तासात त्या मुलाने 60च मार्काचा लिहिला। सर लेकिन कितना गलत हुआ सर, ये रिजल्ट देख के बहुत दुख होता है सर, इंस्टीट्यूट तो अगर दे देती बेचारे को ग्रेस मार्क्स दिए भाई, यहाँ पे 37 मार्क्स दिख रहे हैं, जबकि पेपर में तो 35 है, तो 2 मार्क्स ग्रेस दिए लॉ में। अगर 38 होते तो शायद 40 हो जाते, तो सब्जेक्ट भी पास हो जाता। जिन बच्चों को 38 रहेंगे 2 मार्क्स ग्रेस है, तो 40 पे जो पास है समझो 2 मार्क्स का दान है। समझ रहे हो कि नहीं दोस्तों, तो इंस्टीट्यूट और हर सब्जेक्ट में दे रही होगी। अगर मैं ऑब्जेक्टिव छोड़ू तो यहाँ पे भी होगा, क्या पता, हमें तो ये कभी मंगाते नहीं, ये पेपर आते नहीं, सिर्फ अकाउंट्स का आपको सर्टिफाइड मिलेगा, लॉ का मिलेगा, ये बाकी तो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है सर, इसका नहीं मिलेगा। लेकिन अकाउंट भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों, डर हटाइए, सीए 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 का ये जो तुमने बहुत बड़ा बर्डन करके रखा है सर, हटाइए। ये बच्चा पास होने की कैपेसिटी है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से फेल हुआ। आपको सर मैं बता रहा हूं पहले दिन से, गलतियों को देख के सीखो। टॉपर टॉपर रैंकर रैंकर, अरे सेक्शन ये वो, भाई अपने आप को पहचानो, रैंक भी आ जाएगा, वो बात की बात। पहले शांत रहना सीखो, जितना हो रहा है उतना पहले एक्सेप्ट करो। पासिंग तो हर बच्चा हो सकता है अगर आपने कुछ गलतियां नहीं की, ठीक है। बाकी मैं तो आपसे जुड़ा हुआ, मैं बहुत सारी बातें आपके लिए लेके आऊंगा। 200 लाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं सर, है ना, 250 300 ऐसे आ जाएंगे, लेकिन आपने मेहनत करनी है, एक स्टेप को पहले फॉलो करना है, बाद में बाकी की बातें, ठीक है दोस्तों। तो इसी लेक्चर के साथ दो कंक्लूजन में दूंगा, दो बातें बताऊंगा। राइटिंग प्रैक्टिस करना है, पहला, राइटिंग करते वक्त प्रेजेंटेशन और घड़ी लेके बैठो कि कितने वक्त में आप लिख पा रहे हो, क्योंकि पेपर में 3 ही घंटे हैं। आप बहुत राय लिख नहीं पाए तो क्या फायदा। तो दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आप टाइम के साथ वो राइटिंग करो। तीसरी बात सर, रटना नहीं है, सेक्शन लर्न नहीं हुए भाई छोड़ दे, तुझे ना कंसेप्चुअल बातें समझनी है। कंसेप्ट से लिखा तो भी इंस्टीट्यूट इस तरह के प्रेजेंटेशन को, इस तरह के हैंडराइटिंग को भी सर, अगर इंस्टीट्यूट अच्छे मार्क्स दे रही है सर, कितने में से, मतलब मैं कहूँ आपको कि 5 6 में से 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको भी तो मिलेंगे। आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है सर, और मैडम इतना सेक्शन का टेंशन लेना नहीं। और इसी नोट के साथ, इसी प्रूफ के साथ मैं अमोल का साथ यहीं पे रुकता हूँ। अपने सारे सीए वाले दोस्तों को जो डर रहे हैं, जिनको बहुत टेंशन है, इस वीडियो को भेज देना, फिर पढ़ाई शुरू करना, है ना, बहुत मजा आएगा दोस्तों। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।